हेलो फ्रेंड्स, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि फाइनल अकाउंट एक कंपनी या फर्म बनाती है। यह वह इसलिए बनाती है कि वह अपने व्यापार की स्थिति जान सके। तो फ्रेंड्स, आज हम इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी बुक स्कोर ग्रुप बुक में पेज नंबर 596 पर क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। जैसे कि फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमें 31/3/2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नांकित विवरणों में व्यापारिक खाता बनाने के लिए कह रहा है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, फिर उसके बाद परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वेजेस, और यहीं दूसरी तरफ कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री रेंट, ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, क्लोजिंग चार्ज। तो गाइस, अब हम क्वेश्चन करने वाले। तो आप देख सकते हैं हमें क्वेश्चन करने से सबसे पहले हमें अकाउंट बनाना होता है। आप देख सकते हैं अकाउंट में दो साइड होते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। दोनों ही तरफ पार्टिकुलर्स अमाउंट के कॉलम होते हैं। तो गाइस, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो गाइस, हमें सबसे पहले इसमें देखना होता है कि हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है या नहीं दे रखा। जैसे कि आपने देखा है क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, हमें ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट 90,000 दे रखी है। तो हमें इसमें सबसे पहले लिखना होगा टू ओपनिंग स्टॉक, उसकी अमाउंट हमें यहाँ लिखनी होगी 90,000। तो फ्रेंड्स, अब हमें देखना है कि हमें इसमें परचेजेस दे रखे हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि इसमें हमें परचेजेस दे रखे हैं, उसकी अमाउंट हमें 2,62,000 दे रखी है। तो हम अब इसे यहाँ पे लिखना होगा टू परचेसेस, और इसकी वैल्यू अभी हम बाहर ना लिखकर अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि क्वेश्चन में परचेज रिटर्न दे रखी है नहीं दे रखी। अब गाइस, हमें क्वेश्चन में देखना होगा कि हमें परचेज रिटर्न दे रखी है, तो हमें दे रखी है 12,000। इसमें से माइनस हो जाएगा टू परचेसेस रिटर्न, और हमें इसकी अमाउंट 12,000 दे रखी है। इसके आगे हमें इसमें कुछ नहीं करना होता। तो गाइस, अब हम इसे इसमें से माइनस करके जो आएगा उसे हम बाहर कॉलम में लिख देंगे। तो गाइस, इसके बाद में हमें वेजेस देखने होते हैं। हमें क्वेश्चन में वेजेस दे रखे हैं 30,000 के। अब हमें इसके बाद देखना होता है कि हमें कंपनी से जुड़ा हुआ कोई खर्चा ऐसा तो नहीं दे रखा जो हमें बिजनेस से रिलेटेड हो। तो हमें इसमें देखना होगा। अब हमें इसमें दे रखा है कैरेज इनवर्ड। तो हम इस कैरेज इनवर्ड की वैल्यू हमें 4,200 दे रखे हैं। अब हम कैरेज इनवर्ड को लिखेंगे। इसके बाद हमें दूसरा एक्सपेंस देखना होगा। अब हमें इसमें फैक्ट्री रेंट दे रखा है, तो फैक्ट्री रेंट की वैल्यू हमें 24,000 दे रखी है। अब हमें फैक्ट्री रेंट लिखना होगा। इसके बाद हमें कोई और चार्ज दे रखा है। इसके बाद दे रखा है हमें ड्यूटी क्लियरिंग चार्जेस, इसकी अमाउंट हमें 20,000 दे रखी है। इसके बाद गाइस, हमें एक और चार्ज दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इस चार्ज को हम लिखेंगे। इसकी वैल्यू हमें 60,000 दे रखी है। इसके बाद गाइस, हमें कोई और वो नहीं दे रखा, तो हम दूसरी साइड चलते हैं। दूसरी साइड हमें सबसे पहले लिखना होता है सेल्स। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसमें बाय सेल्स, और सेल्स की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में देखना होगा। सेल्स की वैल्यू हमें 5,25,000 दे रखी है। इसके बाद गाइस, जैसे ही आपने देखा होगा कि हमने क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे परचेज रिटर्न माइनस करा था, ऐसे हमें सेल्स के लिए देखना होगा कि हमें कोई सेल्स रिटर्न तो नहीं दे रखा। तो इसमें गाइस, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि हमें सेल्स रिटर्न 10,000 दे रखा है, माइनस सेल्स रिटर्न। अब हमें इसमें से 10,000 माइनस करना है, तो माइनस करके आ जाएगा। अब इसमें हमें
क्लोजिंग स्टॉक और देखना होगा कि हमें इसमें कहीं क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं दे रखा। अब जैसे आप देख सकते हैं हमें इसमें क्लोजिंग स्टॉक 82,000 दे रखा है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक 82,000 हमें इसमें लिख देना है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन के दिए हुए सारे पॉइंटों को हमने अकाउंट में अपने में उतार लिया है। अब गाइस हम इसका टोटल करके देखेंगे कि हमारा क्या आ रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम अकाउंट का टोटल करने के लिए सबसे पहले हम बाई साइड का टोटल करेंगे। तो आप देख सकते हैं बाई साइड का टोटल करके 5,15,000 प्लस 82,000 प्लस करके 5,97,000 हमारा आ रहा है। यही हम दूसरी साइड का। तो गाइस अब हम अपने डेबिट साइड का टोटल करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने टोटल कराया तो उसका टोटल आ रहा है 4,34,200। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे दूसरी साइड का जो टोटल आया था वो आया था 5,97,000 और अब आ रहा है 4,34,000। तो गाइस अगर हमारा डेबिट साइड का टोटल कम आता है क्रेडिट साइड के मुकाबले तो वो हमारा ग्रोस प्रॉफिट होता है। अगर हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है क्रेडिट साइड के मुकाबले तो वो हमारा ग्रोस लॉस होता है। तो अभी हमारा इस वाली साइड का कम आया है और इस वाली साइड का ज़्यादा आया है, तो हमारे टू ग्रोस। तो गाइस अब हम यहाँ पर लिखेंगे टू ग्रोस प्रॉफिट। हमारा जो एक अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है। तो इसमें यहाँ पे लिखा जाएगा ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो गाइस हमारे जो क्रेडिट साइड का टोटल आया था वो आया था 5,97,000 और इधर साइड का जो टोटल आया था वो आया था 4,32,200। तो हम जैसे उसे अब माइनस करेंगे। तो गाइस आपने देखा है जैसे कि अब हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट आया है वो 1,62,800 आया है। तो गाइस यहीं पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है और हमारा जो आंसर है वो बुक में भी यही दे रखा है 1,62,800। तो गाइस अगर आपको हमारा ये क्वेश्चन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और गाइस आप आगे अगर ऐसी वीडियो आपको देखनी है तो आगे भी इस चैनल पे बने रहना।